नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कि जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अगर हम लोग उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं होता। मीन्स कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ वो नॉन रिपीटिंग या नॉन रियकरिंग भी होते हैं। मीन्स कि जब आप ऐसे नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें आप डिवाइड करेंगे तो वो खत्म तो नहीं होंगे बट अपने आप को रिपीट भी नहीं करेंगे। जैसे तो जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होता है। मीन्स कि जो डिवाइड करने पे नंबर आएगा वो अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगा और जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो खत्म भी नहीं होगा। पॉइंट ये भी है याद रखने के लिए कि ऐसे सारे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो भी इरेशनल नंबर के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। जैसे √3 √5 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये दोनों इरेशनल नंबर्स में काउंट किए जाते हैं। हाँ, पाई जो है, पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर ही होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। जब हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। फिर है कुछ चीज़ें हैं याद रखने वाली। ये मैंने एक फ्लो चार्ट रेडी किया है, इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग याद रख सकते हैं। फर्स्ट में आपका नंबर कैन बी रिटर्न एज पी बाई क्यू एस। ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, और जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। फिर जब हम लोग रेशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म निकालते हैं तो डेसिमल फॉर्म निकालने के बाद या तो वो टर्मिनेटिंग आएगा या तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। अगर वो टर्मिनेटिंग आता है तो वो सीधे सीधे आपका रेशनल नंबर होगा, बट अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आता है, रिपीटिंग आता है, तो रिपीटिंग आने पर वो रेशनल नंबर होगा। अगर नॉन रिपीटिंग आता है तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। इस बात से आपको ये कंक्लूजन याद रखना है कि जितने भी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रेशनल होते हैं, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है, जो रेशनल नंबर है वो आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सेकंड इज, जो आपका रेशनल नंबर है वो सिर्फ या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। जीरो इरेशनल नहीं होता है, जीरो एक रेशनल नंबर होता है। जितने भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं वो हमेशा इरेशनल होते हैं, जबकि जितने भी रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल होते हैं। तो अच्छी तरफ तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि इज द नंबर